जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी जो कि दूसरा चैप्टर होगा 20 के दांत का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 को आज। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गिरधर लाल का बेटा जो था वो मदन था। कौन था? मदन था। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो वो 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है, यानी सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी? तो वो 5 लड़कियां थी। सही आंसर हमारा 5 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। चलिए इस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? तो ये पांचों लड़कियां जो है वो किनकी है? तो वो सेन साहब की ये पांचों लड़कियां हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नाउम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। तो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? तो वो खोखा है। जब सेन साहब को ना उम्मीद था कि हमें अब संतान होगा, तब उस समय जो है सो बुढ़ापे में खोखा का अवतार हुआ था, यानी जन्म हुआ था। तो उसी को कहा गया कि ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा कौन था? तो वो खोखा था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार जो है सेन साहब अपने सिद्धांत को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार जो है सेन साहब अपना सिद्धांत को बदल दिया था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो 20 के दांत कहानी जो है वो किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करता है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो निम्न वर्ग के हो जाएगा। निम्न वर्ग के। सही आंसर हमारा सी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खोखा के पिता कौन था? तो खोखा का पिता कौन था? तो खोखा के पिता जो है वो सेन साहब थे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो किसके लिए जो है सेन साहब अपने घर में अलग नियम बना रखे थे और अलग से दूसरी शिक्षा की व्यवस्था करा रखी थी? तो वो खोखा के लिए जो था वो घर में अलग नियम था और उसके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था था। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 20 के दांत कहानी के रचनाकार कौन है? तो 20 के दांत कहानी जो है उनके रचनाकार कौन थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा साहब थे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा कहाँ के थे? तो वो थे पटना के बदरघाट के। चलिए इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कासू किसका नाम था? तो कासू जो है वो किसका नाम था? तो कासू खोखा का नाम था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? मदन जो है वो खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? तो वो 2 दांत जो है सो मदन के तोड़ डाले थे। मदन जो है वो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? तो सेन साहब की मोटर कार की कैसा कलर था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेन साहब की मोटर कार जो है वो काली कलर की थी। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। और कितने रुपया का था? तो 7,500 का था। उस समय का टॉप मॉडल था कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सेन साहब के घरों का अपवाद कौन था? तो सेन साहब के घरों का अपवाद जो है वो खोखा था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो सेन साहब जो है वो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था। सही आंसर हमारा बी होगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहानी में गली का कुत्ता किसे कहा गया है? तो इस कहानी में जो है गली का कुत्ता किसको कहा गया है? तो मदन को जो है गली का कुत्ता कहा गया है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। और घरों का पिल्ला किसे कहा गया है? तो वो खोखा को कहा गया है। गली का कुत्ता मदन को, और घरों का पिल्ला किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है खोखा को। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? तो अभी आप लोगों को बताए थे कि सेन साहब की कारों की कीमत जो है वो 7,500 था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? तो मोटर कार को अगर किसी से खतरा हो सकता था तो वो खोखा से खतरा हो सकता था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो गिरधर लाल का बेटा जो है वो मदन था। कौन था? मदन था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। और गिरधर लाल जो है वो सेन साहब के फैक्ट्री में ही रहता था। और किस पद पे वो काम करता था? तो वो किरानी के पद पे काम करता था। और इसी गिरधर लाल का बेटा जो है मदन है, और मदन जो है वो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। कितना दांत? तो 2 दांत तोड़ डाला। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। गिरधर लाल उसी के घर में रहता था, सेन साहब के घर में। वो उसके फैक्ट्री में काम करता था, तो किरानी के पद पे काम करता था। और गिरधर लाल का मदन बेटा था, और मदन जो है वो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। और सेन साहब की 5 बेटियां था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, जो कि उन 5 का स्वभाव जो है बड़ा ही सुंदर और सुशील था। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किनकी बेटियां सुंदर और सुशील है? तो लोग सेन साहब की बेटियां जो है वो सुंदर और सुशील है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो जो है सो बहुत पसंद आया होगा और सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।